बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि अब उसने इंडिया की लाइफ लाइन छीन लेनी है और इंडिया की लाइफ लाइन छीन ली गई। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनको कितना नुकसान होने वाला है। अब ये लड़ाई बहुत आगे तक जा रही है। अब सिनेरियो कुछ ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी कर रहा है और अब वो इंडियंस को दो काम करने जा रहा है। एक तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से उसने निकालना है और दूसरा इंडियंस को अब अपने मुल्क में जगह नहीं देनी, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। होने क्या जा रहा है असल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जिस पर काम कर रहा है वो है H1B वीज़ा। ये असल में वो वीज़ा है जिसकी वजह से इंडियंस बड़ी तादाद में जाते हैं यूएस के अंदर। ये H1B वीज़ा बेसिकली वर्क वीज़ा होता है जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं। ये असल में उनको अलाउ करता है कि आप हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर जो होते हैं आईटी में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में, रिसर्च में, किसी भी फील्ड में, मेडिकल में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप उनको ये वीज़ा देकर 3 साल के लिए, बाद में अगर यानी रिन्यू करना हो तो 6 साल तक, अप टू 6 ईयर्स, ये यहाँ तक आप उनको दे सकते हैं। अब होता क्या है, जो अमेरिका के अंदर H1B वीज़ा है इसमें 70% इंडियंस जाते हैं और मोस्टली टेक के अंदर। अब होता क्या है कि इंडिया की इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह होने वाली है। ट्रंप ने फैसला किया है कि इंडियंस को 70% की बजाय 5% पर लेकर आए या 10% मैक्सिमम। तो इससे होने क्या जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि एक तो इनके स्टूडेंट्स को यहाँ पर ना लेकर आए क्योंकि इनके स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, फिर यहाँ आकर अमेरिकन की जॉब खा जाते हैं और बड़ी तादाद के अंदर कंपनीज इनको हायर करती हैं। कम तनख्वाहों पर भी ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे तो ये वीज़ा कहता है कि आपको कोई तनख्वाह देनी है तो इक्वल दें, लेकिन फिर इस सूरत हाल में इंडियंस यहाँ पर रह जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर करते करते ये फिर मामला आगे नेशनैलिटी तक जाता है और यहाँ से इंडिया पैसा जाता है और बड़ी तादाद में इनका पैसा जब जाता है इंडिया के अंदर तो इसको यानी इंडियन रुपीज़ को सपोर्ट मिलती है। अब आपको पता है कि मोदी ने SCO के अंदर फाइनलाइज कर लिया, डॉलर को ये तबाह करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट बैंक इनका कायम हो गया है और मोदी के आने की देर थी, यानी इंडिया के आने की देर थी, ये सारा मामला होना था। तो अब ये असल में अमरीकी डॉलर की हो रही है तबाही, तो उन्होंने करनी है इंडियन रुपीज़ की तबाही। अब ये करने के लिए क्या चाह रहे हैं, ये वीज़ा स्टॉप करने जा रहे हैं। इन्होंने प्लान ये किया है कि हम सिर्फ 10% देंगे और अल्टीमेटली वो 10% भी बंद कर देंगे, यानी अमेरिका में भारतीयों के लिए दरवाजे बंद होने के लिए जा रहे हैं। और जिनका पहले H1B वीज़ा है उनका रिन्यू नहीं करना। जब रिन्यू नहीं होगा तो फिर वो जाहिर सी बात है चले जाएंगे। अब होता क्या है कि जब ये वीज़ा उनको मिलता है तो बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर यानी शादियाँ कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो बच्चे पैदा होते हैं जो अमेरिका में पैदा होते हैं फिर उसको नेशनैलिटी मिल जाती है। अगर वो 18 से 21 साल का बाद में जब होता है तो फिर पेरेंट्स को भी मिल जाती है। तो ये सूरत यार अमेरिका के अंदर। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि तुमने डॉलर तबाह करने के लिए चाइना और रूस का साथ दिया, मैं तुम्हें तबाह करने जा रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ लाइन तबाह करने जा रहा हूँ। अब ये वीज़ा जब रुकेगा तो इंडिया की जो IT कंपनीज हैं बड़ी तादाद के अंदर जो रिलाई ही करती हैं ख़ास तौर पर H1B वीज़ा में, यानी वो ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं वर्कर्स यहाँ से सब कुछ, ये तो इतनी बड़ी तबाही होने के लिए जा रही है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा है कि लोकल सतह पर हायर करो। वो कहते हैं अगर हम लोकल सतह पर इनको हायर करेंगे गोरों को तो ये तो महंगे पड़ते हैं, इंडिया से जो आते हैं वो सस्ते में पड़ जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये काम नहीं करना। इससे होगा ये कि इंडिया में जो रेमिटेंस जाता है बड़ी तादाद में, इसकी वजह से उनकी रुपीस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब ओबियसली वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, 89 पर चला गया है, लेकिन हमसे तो खैर फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल है तो इनकी करेंसी को तबाह करेंगे और इनको अपने मुल्कों में दाखिला नहीं देंगे। अब इंडिया के इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स बड़ी तादाद के अंदर यूएस की इकॉनमी को जाकर जाहिर सी बात है सपोर्ट करते हैं, ग्रीन कार्ड फिर उनको मिलता है। जब ये काम होगी तो जाहिर सी बात है फिर जो टैलेंट है वो जाएगा कनाडा, यूरोप और मिडिल ईस्ट। ऑलरेडी यूरोप से लेकर बाकी जगहों पर भी क्राइसिस चल रहा है। मिडिल ईस्ट में ठीक है इस लेवल का मामला नहीं है, कनाडा में ऑलरेडी जॉब्स क्राइसिस है। तो इंडिया की इकॉनमी बुरी तरह तबाह होने वाली है। जाहिर सी बात है रेमिटेंस नहीं आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन इससे एक फ़ायदा इंडिया इस समझ से हमें होगा कि ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्या इतनी ज़्यादा है कि वो यूएस की बजाय यहाँ पर ये काम कर सके।
अब सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि अमेरिका की बहुत बड़ी जो टेक कंपनीज होती हैं वो इंडियन पर यानी रिलाई करती हैं, इंडिया से टैलेंट लेकर आती हैं। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब कैप लगाने के लिए जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि इंडिया से आपने लोग नहीं मंगवाने, जैसे अगर आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो किसी और नेशनैलिटी के लोग मंगवाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये जो लड़ाई हुई है यूक्रेन से लेकर रशिया वाले मामले पर, तो चाइना पर उन्होंने टैरिफ सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इंडिया पर नहीं किया। उन पर 50% अभी भी आयद है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इंडियंस को ये वीज़ा नहीं देना, लेकिन बाकियों को दे देना, और अमेरिकन को आप प्रायोरिटी बेस के ऊपर रखें। उन्होंने कहा है कि इंडियंस की बजाय अमेरिकन को हमने अपने घरों को देनी है जॉब्स, इनको नहीं देनी। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, इसका झटका जो लगने वाला है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इनके साथ होने क्या वाला है। सो अब सबसे बड़ा मसला है कि इंडिया की आईटी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट उनके चले जाएंगे, जो इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका की अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे, और उसके बाद मोदी को सज़ा देने के लिए होगा कि जो कंपनीज है वहाँ एक वो सिस्टम लेकर आएंगे कि आपने लोकल सतह पर, यानी लेट से एक कंपनी है और उस कंपनी को कहा गया है कि आपने अमेरिकन को, गोरों को खास तौर पर जॉब्स देनी है। लेट से एक कंपनी है वो अगर 100 एम्प्लॉय रखती है तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आप 80 एम्प्लॉयज़ लोकल रखेंगे, 20 को आप बाहर से ला सकते हैं, और वो भी खास कैटेगरी में, इसके अलावा नहीं। तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, और ये तो समझ लें कि मोदी की लाइफलाइन उसने छीनने वाला है, क्योंकि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अब देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल बात की है वो बड़ी अहम थी। उसने कहा कि इंडिया अब हमें कह रहा है ना जीरो टैरिफ का, उसने देर कर दी। उसने कहा इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, हमारी मार्केट में माल भेजते थे, हम इनके मार्केट में नहीं भेज सकते क्योंकि इन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। तो उन्होंने हमारे साथ बड़े दहाइयों से काम किया। असल में उसको सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए अमेरिका के अंदर इस वक्त खलबली मची है कि मोदी क्यों चला गया शी जिनपिंग के पास। ये बातें याद रखिएगा, ये बात मोदी को भी पता थी, पहले भी पता थी कि ये सारे का सारा मामला होगा, होकर रहेगा। ये H1B वीज़ा और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। आपको पता है कि उसने एक और भी प्लान बनाया हुआ था, और वो प्लान बड़ा अजीबो गरीब था कि अगर ये सारी सूरत हाल होती है मुझे तब भी लड़ाई करनी है। उसने अब एक और काम ये किया है कि इसका मैं हल क्या निकालूं। उसने कहा है भारत के अंदर तमाम लोगों को जितना 2 नंबर पैसा है आपका ले आओ, मैं आपसे नहीं पूछूंगा पैसा कहाँ से आया है, हराम का है, हलाल का है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, वाइट है। उसने खुद अपने जलसे में कहा कि काला धन है, ब्लैक करेंसी है, वाइट है, मुझे कोई परवाह नहीं। यानी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहता कि काली करेंसी है, सफ़ेद है। वो जाहिर सी बात है, अब उसने बड़ा अल्फाज को बिटवीन द लाइन्स कहा है कि आप काली करेंसी ले आओ। कोई काला धन तो वो कह नहीं सकता। अगर कल को पूछे कि तुमने क्यों कहा, वो कहेगा मैंने तो कहा है कि यूरो ले आओ, डॉलर ले आओ, कोई करेंसी ले आओ। जबकि असल उसका मकसद ये था कि चाहे 2 नंबर पैसा लेकर आओ, इंडिया में इन्वेस्ट करो। हम आपसे पूछेंगे नहीं, जॉब्स यहाँ क्रिएट करो। मैंने अपने लोगों को बाहर नहीं भेजना, हम यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करें, और अब हमने मोहताज नहीं रहना। इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, आप समझ ले, तबाही तैयार की हुई है। यानी इतनी बड़ी तबाही तैयार की है जिसका अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनके साथ अब होने क्या लगा। तो ये वो मामला हैं कि अब मोदी को जो झटका लगने वाला है वो शायद तारीख का सबसे बड़ा झटका होगा, और ये झटका बेसिकली बता रहा है कि इनके साथ तबाही किस लेवल की होगी। देखिए अगला मरहला ये है कि इन्होंने जो डॉलर को जाहिर सी बात है तबाह करने की कोशिश की है, उसका बदला अब ट्रंप ने लेना ही लेना है, वो तो नहीं पीछे हटता। और आपको पता है कि जिसने इस वक्त 50% टैरिफ लगाया है वो और क्या पाबंदियां लगाने वाला है। अब अगला मरहला जो आने वाला है वो इंडियंस का दाखिला बंद होने वाला है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में भारतीयों को निकालना भी है इन्होंने। असल में वो अब ये चाह रहा है कि अगर मैंने इस वक्त इबरतनाक सज़ा ना दी इंडिया को, तो बाकी सारे भी यही काम करेंगे और टैरिफ के मामले में खड़े हो जाएंगे। जिस तरह SCO के अंदर सारे सो खड़े हो गए हैं, और चाइना ने असल में ये कहा था कि अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाता तो हम मिलकर अमेरिकी डॉलर को तबाह कर देते। अब यही मामला हुआ है कि चाइना ने इंडिया को कहा वो अपनी मार्केट के दरवाजे खोले। इंडिया ये कह रहा है कि देखिए हम इंपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं ट्रेड डेफिसिट वाला मामला ना। अच्छा मज़े की बात यह है कि ट्रंप यही बात कर रहे तो इंडिया को गुस्सा चढ़ा है।
अब वो चाइना के साथ कह रहे हैं कि नहीं आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी करें। वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकन कंपनीज अब जा रही हैं और शी जिनपिंग इस अपॉर्चुनिटी को कैच करवाना चाहता है। वो ये समझता है कि ठीक है, अगर अमेरिकन कंपनीज जा रही हैं तो चाइनीज़ कंपनीज आ जाएंगी, तो अगर ये मामला हो जाएगा तो जॉब्स इंडिया के अंदर क्रिएट होंगी, तो जाहिर सी बात है मोदी के लिए तो एक बड़ा रिलीफ वाला पैकेज मिल जाएगा। लेकिन अब जो लड़ाई इनकी अमेरिका के साथ हो रही है H1 वीज़ा की कैंसलेशन और उस पर कैप जो लगने वाला है, ये तो आप समझ लें बहुत तबाही है इंडिया के लिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।